नमस्ते स्टूडेंट्स, आज से हम चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट करेंगे। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में हमारे पास 3D शेप्स होते हैं। 3D शेप्स कौन कौन से हैं? क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर। ये आपके क्लास 8th में आते हैं। कोन, स्फीयर और हेमिस्फीयर 9th क्लास में आते हैं, यानी सारे 3D शेप्स हैं। एक और है हमारे पास फ्रस्टम, जो आपके कोर्स में नहीं है। तो वन बाय वन इनके फॉर्मूले और इनके शेप्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में हमारे पास डायमेंशन होती है लेंथ, ब्रेथ और हाइट। लेंथ, ब्रेथ और हाइट, LBH। और इसका डायग्राम होगा हमारे पास। ये लेंथ, ये ब्रेथ और ये हाइट। तो वन बाय वन यहाँ पर इनका फॉर्मूला लिखेंगे। सबसे पहले आएगा हमारे पास टोटल सरफेस एरिया। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखे हम TS से। 2 मल्टीप्लाई LB प्लस BH प्लस HL। और लेटरल सरफेस एरिया होगा 2 इंटू L प्लस B इंटू H। यानी ये हमारा शेप है। इसमें इन चारों साइड्स का, यानी हमारे पास जैसे अगर मान लो ये रूम है, तो रूम की चारों दीवारों का फॉर्मूला है 4 वॉल्स। एरिया ऑफ 4 वॉल्स है लेटरल सरफेस एरिया। एरिया ऑफ बेस, इस फिगर का ये बेस है, ठीक है। तो इसका एरिया हो गया L इंटू बी। बेस किस शेप में है? रेक्टेंगल के शेप में, ठीक है। और ये इसका ये टॉप है, ये भी रेक्टेंगल के शेप में होगा। इसका भी एरिया L इंटू बी हो गया। यानी किसी रूम का ये हमारे पास फ्लोर, ये फ्लोर है और ये क्या है? इसका टॉप है, यानी सीलिंग है। तो ये होगा एरिया ऑफ बेस। अब आएगा इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। एरिया में सब में यूनिट आएगी स्क्वायर यूनिट, यानी मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। और वॉल्यूम में आएगा मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो गया हमारे पास क्यूब। अब हम पढ़ेंगे क्यूबॉइड, सॉरी क्यूबॉइड हो गया, पढ़ेंगे क्यूब। यहां पर हमारे पास डायमेंशंस होती है साइड या एड्ज। यहां पर इस क्यूबॉइड में अगर सभी साइड इक्वल है, क्यूबॉइड की सभी साइड इक्वल है, तो वो क्या बन जाता है? क्यूब बन जाता है, ठीक है। यानी ये साइड और इस साइड, यानी लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों बराबर है, तो उसको क्या बोलेंगे अपन? क्यूब बोलेंगे। साइड और क्यूब में क्या डिफरेंस है? जो 2D फिगर है उसकी साइड, उसकी जो बाउंड्री है उसको साइड्स बोलते हैं, और एड्ज बोलते हैं 3D फिगर की। यानी जैसे हमारे पास दो ये सरफेस और ये सरफेस मिलेगी, जहां पर इसे हम एड्ज बोलेंगे। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा इसका? देखो, सभी क्यूब या क्यूबॉइड, इसमें हमारे पास 6 सरफेस होती है। तो 6 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर, ये सब बराबर है, सब साइड्स बराबर है, यानी क्या है? स्क्वायर। तो 6 साइड स्क्वायर। लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा इसका? 4 साइड स्क्वायर। और इसके बेस का एरिया ऑफ बेस वो होगा हमारे पास साइड इंटू साइड, यानी साइड स्क्वायर। और इसी का वॉल्यूम निकालेंगे हम। वॉल्यूम वो होगा साइड क्यूब या साइड मल्टीप्लाई साइड होगा। 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे साइड को। ये हो गया हमारे पास क्यूब, ये हो गया क्यूबॉइड। अब हमारे पास थर्ड आएगा सिलेंडर। 1 2 3 है सिलेंडर।
सिलेंडर में हमारे पास कौन कौन सी डायमेंशन होती है, रेडियस और हाइट। सिलेंडर इस तरह का होता है। यहां पर हमारे पास ऊपर वाला जो इसका टॉप है वो प्लेन सरफेस है और वो है सर्किल के शेप में, तो उसमें वहां पर हमारे पास क्या होती है, रेडियस। ऐसे ही इसका बॉटम भी सर्किल के शेप में है, वो है इसकी रेडियस। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस होती है हाइट, यानी इस सिलेंडर की हाइट होगी h। तो यहां पर हमारे पास दो तरह की सरफेस स्टार्ट हो जाती है। जैसे हमारे पास ये पेन है, ये सिलेंड्रिकल शेप है, ये कर्व सरफेस है और ये नीचे प्लेन सरफेस है। तो कर्व सरफेस का एरिया का फॉर्मूला होगा सी, ऐसे बोलेंगे कर्व सरफेस एरिया 2 पाई RH। और इसका टोटल सरफेस एरिया, यानी इसके अंदर दोनों सरफेस आएगी, कर्व भी और प्लेन भी। तो देखो कर्व सरफेस एरिया 2 पाई RH प्लस यहां पर हमारे पास ये सर्किल एक और एक, दो सर्किल है तो सर्किल का होता है पाई R स्क्वायर, और दो सर्किल है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, डबल कर दिया इसको। अब देखो यहाँ में 2 पाई R कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में बच रहा है H प्लस R। तो आपको ये वाला फॉर्मूला लर्न करना है, 2 पाई R ब्रैकेट में H प्लस R, या H प्लस R बोलो या R प्लस H बोलो, एक ही बात है। ये हो गया हमारे पास सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया। अब वॉल्यूम क्या होगा इसका, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा 2 पाई R स्क्वायर H। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा पाई R स्क्वायर, पाई डबल है और H। ठीक है, ये हो गया हमारे पास एरिया ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अगर हमारे पास होलो सिलेंडर है, जैसे ये होलो सिलेंडर है, जैसे कोई भी पाइप है, पाइप के अंदर अगर हमको मेटल का वॉल्यूम निकालना है, यानी ये पाइप है और इसके मेटल, इसमें कितना मेटल यूज हुआ है, ये सारा मेटल है यहाँ इस जगह पर, ये इसमें कितना मेटल यूज हुआ है वो बताना है हमको। जैसे ये पूरा मेटल है, तो मेटल का वॉल्यूम बताने के लिए ये हमारे पास है स्मॉल r और ये कैपिटल R। बाहर वाली रेडियस कैपिटल R और अंदर वाली स्मॉल r, तो इसमें इसका वॉल्यूम ऑफ मेटल क्या होगा, पाई H ब्रैकेट में R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर, इसका वॉल्यूम होगा किसका, मेटल का। इसके अंदर मेटल या ये प्लास्टिक का बना है, तो कितनी प्लास्टिक पाइप में यूज हुई है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं पाई H, यहाँ पर आइडेंटिटी लग जाएगी R प्लस R और R माइनस R, यहाँ पर आइडेंटिटी A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर लगी है। ये हो गया हमारे पास सिलेंडर। नेक्स्ट है हमारे पास कोन। कोन में दो तरह की, सब तीन तरह की हमारे पास डायमेंशन से, रेडियस R, H और L। तो कोन का शेप क्या होता है, ये कोन है हमारे पास, यहां पर देखो ये इसकी हाइट है, ये रेडियस है, और ये हमारे पास स्लैंट हाइट कहलाएगी, स्लैंट हाइट। ठीक है, तो देखो हमारे पास तीन डायमेंशन है। अगर कोई भी दो डायमेंशन दे रखी है और तीसरी फाइंड करनी है तो कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान से समझना। ये हमारे पास क्या शेप बन रहा है, H, L और R। देखो ये ट्राइंगल बन रहा है हमारे पास, राइट ट्राइंगल। तो यहां पर ये है हमारे पास हाइपोटेनस, ये है हमारे पास इसकी परपेंडिकुलर, और ये है हमारे पास इसका बेस। ठीक है, तो हम L फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हाइपोटेनस के यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर का स्क्वायर, यानी P स्क्वायर। तो यहाँ पर P क्या है हमारे पास, H स्क्वायर माइनस H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और H आएगा हमारे पास L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर,
और आर होगा हमारे पास एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। तो कोई भी दो आइडेंटिटी दे रखी हो, सॉरी दो यहाँ पर डायमेंशन दे रखी हो, तो तीसरी हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें भी कर्व सरफेस एरिया, इसमें भी ये वाला इसका सरफेस है कर्व, तो इसका एरिया क्या होगा पाई आर एल। इसमें आपको एल की आवश्यकता है, पाई आर एल। और टोटल सरफेस एरिया टी एस ए क्या होगा पाई आर एल, तो इसी प्लस इसका बेस है हमारे पास सर्किल का शेप में, तो क्या आएगा पाई आर स्क्वायर। इसमें कॉमन लेंगे पाई आर, ब्रैकेट में बचेगा एल प्लस आर। तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद करना है, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। और इसका वॉल्यूम क्या होगा, देखो पाई आर स्क्वायर एच, ये वॉल्यूम है। इसका वॉल्यूम देखो पाई आर स्क्वायर एच किसका वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम है हमारे पास सिलेंडर का। और इसके आगे 1/3 लगा देंगे तो ये वॉल्यूम बन गया हमारे पास कोन का। यानी कोन के वॉल्यूम में इसमें क्या फर्क है, सिलेंडर का वॉल्यूम 3 गुना है इससे कोन के वॉल्यूम से। अगर सिलेंडर में 300 ml वाटर आता है सिलेंडर के शेप में और इसकी हाइट और रेडियस सेम है, तो कोन में आएगा उसका 1/3 यानी 100 ml। इन्हें नोट कर लीजिए। अब हम पढ़ेंगे स्पेयर। देखो स्पेयर का शेप, इसमें डायमेंशन होती है रेडियस और आर। इसमें दो सरफेस नहीं, इसमें केवल सिंगल ही सरफेस होती है कर्व सरफेस, तो अलग अलग फॉर्मूले नहीं है इसमें। इसमें डायरेक्ट अपन करेंगे। सरफेस एरिया क्या है यहाँ पर 4 पाई आर स्क्वायर और इसका वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब इसी में अगर हमारे पास होलो स्पेयर है और उसमें भी हमको मेटल का वॉल्यूम निकालना है, तो यहां पर ये हमारे पास स्मॉल आर और ये कैपिटल आर। अब इसमें इस जगह का वॉल्यूम निकालना है अपन को। यानी किसी टेनिस बॉल में प्लास्टिक कितना है या मतलब रबड़ कितना है और मेटल बॉल में कितना मेटल है, या किसी रबड़ की बॉल में कितना रबड़ है, वो निकालने के लिए हम वॉल्यूम ऑफ मेटल या प्लास्टिक कितना है उसका फॉर्मूला क्या आएगा 4/3 पाई आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। ये ब्रैकेट में आएगा 4/3, बस इसको हम आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब करेंगे। ये हो गया वॉल्यूम ऑफ मेटल इन होलो स्फीयर। अब आएगा हमारे पास लास्ट है हेमिस्फीयर। यहां पे भी रेडियस होगी। हेमिस्फीयर कैसा होगा, ये बाउल की तरह, यहां पर ये इसकी ऊपर वाली सरफेस प्लेन सरफेस जो सर्किल की शेप में उसकी रेडियस और ये इसकी रेडियस। तो यहां पर हमारे पास दो सरफेस आ गई वापस। कर्व सरफेस सी एस ए जो आधा है, ये आधा है किसका स्पेयर का, तो इसका सरफेस एरिया भी आधा हो जाएगा स्पेयर से। कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अब बात करेंगे हम इसकी टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में कर्व सरफेस में हम इसका ये ऊपर वाला प्लेन सरफेस है जो सर्किल के शेप में है पाई आर स्क्वायर जोड़ देंगे, तो 1 पाई आर 2 पाई आर स्क्वायर और ये 1 पाई आर स्क्वायर, तो कितना 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया इसका। अब वॉल्यूम की बात करें हम, वॉल्यूम क्या होगा, ये वॉल्यूम है स्पेयर का, इसका आधा कर देंगे। हेमी मतलब सेमी स्पेयर का, सेमी स्पेयर क्या है हेमिस्फीयर का आधा, तो क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। ये हो गया हमारे पास हेमिस्फीयर। अब अगर होलो हेमिस्फीयर, इसमें भी अगर हमको वॉल्यूम निकालना है वॉल्यूम ऑफ मेटल, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये हमारे पास स्पेयर में है, होलो स्पेयर में क्या होगा 2/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। ये हमारे पास होलो सिलेंडर में हो गया।
तो ये हमारे पास फॉर्मूले कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 13.1। थैंक यू।